हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड देयर पेरेंट्स। मैं आपका डॉक्टर मानस। आज के इस वीडियो में यूपी प्राइवेट एमबीबीएस का कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, सारी चीज़ें डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको जितना भी डाउट्स है कि कैसे एडमिशन होगा भैया, बहुत सारे पेरेंट्स का कॉल आता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल आता है कि सर हमें यूपी में एडमिशन तो लेना है प्राइवेट एमबीबीएस में, बट हमें पता ही नहीं है सर क्या एडमिशन प्रोसेस होती है, कैसे एडमिशन मिलता है। ठीक है, कौन से अच्छे कॉलेजेस यूपी के हैं, तो हर चीज़ की जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है, और कुछ बातें और भी अगर आपको जानना है या फिर मेरे से आपको काउंसलिंग करवाना है भैया, ठीक है, आपको एक बेस्ट कॉलेज में जाना है, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, कॉल भी कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कॉल्स नहीं लगता है क्योंकि बहुत सारा कॉल आता है, तो आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको वहाँ से रिस्पॉन्स किया जाएगा। ठीक है, और आपको कॉल बैक भी मैं खुद कर लूँगा। समझ में आ गई बात? चलो, तो मैं आपको एडमिशन प्रोसेस समझाता हूँ सबसे मतलब एकदम ईजी तरीके से। ठीक है, जैसे आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए, और अगर आपको बाकी मेरे से जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो। और हाँ, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा भैया लखनऊ और कानपुर में काउंसलिंग एक्सपो होने वाला है। ठीक है, अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं, वन टू वन इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो आप भैया स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दे दी जाएगी। तो चलो, अब हम समझते हैं भैया कि हमें यूपी में एडमिशन लेना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यूपी नीट का जो पोर्टल है वहाँ पे जाना होता है। हम लोग अगर गूगल पे सर्च करेंगे यूपी नीट, तो आराम से उस पोर्टल पे पहुँच जाएंगे। वहाँ पे सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो हमें भैया रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन। ठीक है, राइटिंग पे मत जाना, थोड़ा सा डॉक्टर की राइटिंग समझ सकते हो थोड़ा सा। अब रजिस्ट्रेशन में बेसिकली हमें फॉर्म फिलिंग करनी होती है। ठीक है, वो फॉर्म फिलिंग जब हम कर लेते हैं तो हमें भैया 2000 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना होता है। ठीक है, और ये जो 2000 रुपीज़ है ये आपका नॉन रिफंडेबल होता है। ये चीज़ आप जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट इंटरफेस आता है वहाँ पे आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं। तो बहुत बेसिक सी बात है, अगर आपका 10th 12th यूपी से हुआ है, ठीक है, तो आपको केवल 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ठीक है, और आपको अपना नीट का स्कोर कार्ड, ये तीन चीज़ें अपलोड करनी पड़ती है। अगर आपका यूपी डोमिसाइल है और आपका अदर स्टेट से 10th 12th हुआ है तो ये बस डोमिसाइल एक्स्ट्रा वहाँ पे मांगता है। तो ये चार चीज़ें आपकी बस वहाँ पे अपलोड होती हैं। ठीक है, अब जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंटरफेस है वो आता है भैया सिक्योरिटी डिपॉजिट का। और ये सबसे इंपॉर्टेंट इंटरफेस होता है। ठीक है, क्योंकि आपको ही पता है कि भैया सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो कितना लगता है। यूपी नीट में, यूपी में प्राइवेट एमबीबीएस के लिए भैया 2 लाख रुपए ये लगता है। ठीक है, अब यार 2 लाख रुपए कोई छोटा अमाउंट तो है नहीं, तो इसीलिए भैया काउंसलिंग अच्छे से कीजिए कि आपके ये 2 लाख रुपए नहीं जाए। ठीक है, हमसे करेंगे तो कंफर्म समझ लीजिए कि आपके ये 2 लाख रुपए तो सेफ रहेगा ही रहेगा, भले आपको कॉलेज मिले ना मिले वो तो अलग चीज़ है। ठीक है, अब जैसे ही आप सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करते हैं, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद के लिए हम इसको एक बार हटाते हैं और हम दोबारा से बताते हैं। ठीक है, अब आपने भैया सिक्योरिटी डिपॉजिट यूपी में जमा कर दिया। अब जैसे ही आप सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किए, आपका सारा काम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एक दो दिन में उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट पब्लिक होती है। क्या पब्लिक होता है भैया? मेरिट लिस्ट। ठीक है, अब मेरिट लिस्ट में आप अपना स्टेट रैंक देख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप देख सकते हैं कि आपने पूरा प्रोसेस किया तो आपका नाम आया भी कि नहीं आया। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, गलतियां करते हैं तो उनका नाम भी नहीं आता है। ठीक है, इसीलिए आपके साथ एक एक्सपर्ट का होना बहुत ज़रूरी होता है। अब मेरिट लिस्ट आती है भैया, उसके जैसे ही मेरिट लिस्ट पब्लिक हुई, ठीक है, उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मेरिट लिस्ट एक तरफ पब्लिक होती है, दूसरी तरफ चॉइस फिलिंग का पोर्टल खुल जाता है। ठीक है, अब चॉइस फिलिंग में भैया जो कॉलेज आपको चाहिए, ठीक है, वो कॉलेज तो डालना ही डालना है। बेस्ट प्रेफरेंस सेट करनी है, और बेस्ट प्रेफरेंस सेट करने में भैया आपके डॉक्टर मानस भैया पूरा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे से काउंसलिंग में जुड़े रहेंगे, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, तो आपको पूरा असिस्ट किया जाएगा। ठीक है, अब आपने चॉइस फिलिंग कर दिया। ठीक है, अब चॉइस फिलिंग के बाद भैया हमारा आता है अलॉटमेंट रिजल्ट। ठीक है, अब हमारा अलॉटमेंट रिजल्ट आ गया। अब हमें क्या करना होता है भैया, यूपी नीट की वेबसाइट से अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होता है, और उसमें भैया हमें एक नोडल सेंटर मिलता है जहाँ पे जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है, और डीडी होता है जो ट्यूशन फीस होता है कॉलेज का, वो वहाँ पे सबमिट करना होता है। ठीक है, उम्मीद है ये बात क्लियर होगी। अब जब आप इतना काम नोडल सेंटर पे कर लेते हैं, उसके बाद आप सीधे कॉलेज जाते हैं, और कॉलेज में भैया अपना एडमिशन ग्रैब करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ प्राइवेट एमबीबीएस एडमिशन इन उत्तर प्रदेश। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, बाकी अगर आप मेरे से काउंसलिंग कराएंगे ना, तो आपके लिए पूरा प्रोसेस इतना स्मूथ, इतना ईजी हो जाएगा कि चीज़ें आपको पता भी नहीं चलेंगी और आपको कॉलेज मिल जाएगा पहले ही राउंड में। समझ में आ गई बात? चलो, तो आज का वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो को लाइक करें। अगर और किसी दूसरे टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना भूलें।
बाय बाय।